आज हम करेंगे 12वीं की जो हिंदी साहित्य की सरयू है उसका पहला अध्याय कबीर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर का परिचय। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। अब इसमें है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा जैसे हमने 11वीं में एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एक पुस्तक लगती है, उसमें से हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को फिर हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन से? सगुण और निर्गुण। जो निर्गुण की है वो 2 शाखाएं निकली, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके प्रवर्तक कवि माने जाते हैं कबीर। इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1355 या फिर हम ईस्वी सन में लिखना चाहें तो 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुल्लाह दंपत्ति ने किया था। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे, विज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे एक युग पुरुष थे, उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में वे सिद्धहस्त थे। कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मंतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी, जिसे सद्दू खिड़ी भी कहा जाता है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा और एक अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग इनमें किया गया है। इनकी रचनाएं बिज्जक में संकलित है और इनका देह अवसान है वो विक्रम संवत 1575 और ईस्वी सन 1518 ईस्वी में हुआ था। जो विक्रम संवत है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे का है। यानी ईस्वी सन से अगर हमें विक्रम संवत बनाना है तो उसमें हमें 57 वर्ष है वो जोड़ने पड़ेंगे। इनके संबंध में एक दोहा है, संवत 1575 किया मगहर कुगोन। यानी 1575 विक्रम संवत में ये मगहर की ओर चले गए। माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में, पौन का मतलब है मिट्टी। तो माघ सुदी, माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मिट्टी में मिल गई, अर्थात कबीर का जो निधन है वो हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीर ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी कृति में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यानी कबीर की दृष्टि में गुरु और जो ईश्वर है वो एक ही है। उन्होंने कोई अंतर नहीं माना है। उन्होंने गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है या दिखाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सामान्यतः तो हम क्या मानते हैं कि गुरु है वो ईश्वर तक लेकर जाता है, लेकिन कबीर ने उल्टा कहा इसका कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी अच्छा गुरु है वो प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। यह संसार सेमल के पुष्प की तरह है, क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का मतलब होता है टूटना, क्षण का मतलब हम पल समझ सकते हैं। तो यानी थोड़े से समय में नष्ट होने वाला है, इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण है वो संभव है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जाल की तरह जुड़ा हुआ है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत
समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि हैं नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल और पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है कबीर ने। अब हम देखते हैं इनके दोहे। जो दोहे हैं इनके ये गुरु महिमा से संबंधित है। पहला दोहा, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार। गुरु का मतलब गुरु, गोविंद का मतलब यहाँ पर ईश्वर है, एक है, दूजा यानी दूसरा, यहू यह है, आकार बनावट। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। करतार का मतलब होता है विधाता, ठीक है। तो कि गुरु और गोविंद यानी गुरु और ईश्वर है, ये तो दोनों एक ही हैं। जो अलग अलग हम मान रहे हैं ये एक शरीर है, यानी ईश्वर ने ही गुरु के रूप में जन्म लिया है और जो शरीर की बनावट है यही उस गुरु और ईश्वर का भेद स्पष्ट कर रही है। अगर व्यक्ति आपा मेट, आपा का मतलब है अहंकार, यदि व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त कर दे तो वो उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। दूसरा देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या सो जिने बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कि जब गुरु मिला और गुरु ने ज्ञान को प्रकाशित किया तो जो अन्य सांसारिक बाधाएं या हम कह सकते हैं कि अन्य सांसारिक विषय वासनाओं में जो मन फंसा हुआ था वो उस मन ने उन सब बातों को भुला दिया। जब गोविंद कृपा करी यानी जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु मिलिया आई, तभी जो है वो एक अच्छा गुरु या सच्चा गुरु प्राप्त हो सकता है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। पीछे लागा जाई था। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो अन्य सांसारिक लोगों की तरह हैं जो बाह्य आडंबर हैं उनके पीछे जा रहा था। आगे थे सतगुरु मिले, वो तो भला हुआ कि मुझे आगे एक अच्छे गुरु मिले जिन्होंने अपने हाथ में ज्ञान रूपी दीपक ले रखा था और वो दीपक उन्होंने मुझे दे दिया, जिससे मुझे उन सांसारिक कुरीतियों का पता चला और मैंने उनका त्याग कर दिया। बूढ़ा था पे उभरा गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरकी। बूढ़ा था यानी डूब रहा था, पे पर उभरा निकल गया या तैर गया, गुरु की लहरी गुरु के ज्ञान रूपी लहर चमकी चमक उठी। भेरा यानी बेड़ा, देखा जर्जरा टूटा फूटा, उतरी उतरा, फरकी तुरंत। तो अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार सागर से पार होने के लिए एक बेड़े में सवार हुआ। वो बेड़ा कैसा था? वो बेड़ा था सांसारिक लोभ, माया, मोह, मद इत्यादि विकारों से भरा पड़ा था, जर्जर था। हालांकि मैं तो उसमें क्या था? मद था, मोह में लुप्त था। इस कारण मुझे वो सब दिखाई नहीं दिया और मैं उस पर सवार होकर इस संसार रूपी सागर से पार होने चला था। लेकिन जैसे ही मुझे सामने से गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक दिखाई दी, उस चमक के कारण मैं जिस बेड़े पर सवार था उसकी जर्जरता का मुझे ज्ञान हुआ और मैं उस बेड़े से नीचे उतर गया, जिससे मैं डूबने से बच गया। यदि मुझे गुरु की वो ज्ञान रूपी लहर दिखाई नहीं देती तो मैं इस संसार रूपी सागर में डूब ही जाता। कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमरिन हाथों गड़ा बेगू ले बुझाई। चित चमकिया, अब कबीरदास जी कहते हैं कि चहु दिस लागी लाई, लाई का मतलब आग। इस संसार में है चारों तरफ आग लगी हुई थी, विषय वासनाओं की, सांसारिक कुरीतियों की सब तरफ फैली हुई थी। मेरे हृदय इन सबको देखकर चकित हो गया। हरि सुमरिन हाथों गढ़ा, और जब मेरा ध्यान गया कि मेरे हाथ में तो भगवान के स्मरण का घड़ा है, तभी मैंने उस आग को बुझा लिया। पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। पार ब्रह्म का मतलब है ईश्वर परमात्मा, तेज उनके प्रकाश का, उन्मान का अर्थ है यहाँ पर अनुमान। कहिबो कहने को की शोभा, देखा ही परमान, परमान का अर्थ है प्रमाण। यानी पर ब्रह्म जो ईश्वर है उसका तेज कैसा है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और ना ही कोई व्यक्ति इसका वर्णन कर सकता है। ये शब्द तो केवल देखकर ही प्रमाणित
हो सकता है। आगे वाला देखिए, चिंता तो हरि नाव की ओर न चितवे दास, यानी हे जीवात्मा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करनी है तो वो हरि के नाम के स्मरण की कर। और न चितवे, चितवे का मतलब है देखना, कि तुम और किसी भी सांसारिक चीज़ों की तरफ अपना ध्यान मत रख। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास, जे अगर कछु कुछ चितवे देखा राम बिन, राम के बिना, सोई वह काल के पास। ये पाश है, पाश का मतलब होता है बंधन, काल का मतलब है मृत्यु। जो व्यक्ति राम के बिना अन्य सांसारिक विषय वासनाओं में फंसेगा या उनकी तरफ ध्यान देगा, उससे जो ये मृत्यु रूपी जो काल है अपने बंधन में बांध लेगा। आगे वाला देखिए, नैना अंतरी आवतू नैन झांपी तो ही लेऊं। अब जो कबीर है, कबीर अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को उस परमात्मा ईश्वर की प्रियतमा मानते हैं, पत्नी मानते हैं। उस रूप में वो कह रहे हैं कि हे परमात्मा, नैना अंतरी आवतू, अंतरी का मतलब अंदर, नैना का मतलब नैन, नैन झांपी, झांपी का मतलब होता है बंद कर लूँगी। तो कि हे परमात्मा, आप मेरे नेत्रों के अंदर एक बार आ जाइए। नैन झांपी तो ही लो, मैं अपने पलकों के अंदर आपको बंद कर लूँगी। ना हो देखो और को, ना हो ना ही देखो देखूंगी और को, और किसी को ना तुझे देखने दूँ और ना ही तुम्हें मैं किसी और को देखने दूंगी। आगे वाला देखिए, बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनों की जोवती, बाट तुम्हारी राम, बाट का मतलब है रास्ता, जोवती यानी देख रही थी कि मैं तो हे परमात्मा रूपी प्रियतम, मैं तो तुम्हारा कब से रास्ता देख रही थी। जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम, जीव तर से, जो जीवात्मा है वो तुमसे मिलने के लिए तरस रही थी और मन में कहीं भी शांति नहीं है। ठीक है, तो इसमें कबीर ने स्वयं को पत्नी माना है और परमात्मा को ईश्वर माना है। उस चीज़ का वर्णन यहाँ पर कबीर ने यहाँ किया है। आगे हम देखते हैं 10वां, मुर्सी संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहो भाई। मुर्शी का मतलब है मूर्ख। यहाँ पर संगति के बारे में कबीर ने बताया है कि मूर्खों की संगति मत कीजिए। जिस प्रकार लोहा जल में तैर नहीं सकता, उसी प्रकार मूर्ख की संगति करके किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। कदली सीप भुवंग, भुवंग का मतलब है यहाँ पर सर्प, सीप का सीप, और कदली का अर्थ है यहाँ पर केला। मुख एक बूंद, एक बूंद है ये स्वाति नक्षत्र की बूंद है, तिहु 3 तरीकों से भाई हो जाती है। कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, जब वो तीनों के अंदर जाती है तो उसका गुण है वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखिए, यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली केले में गिरती है तो वो कपूर में परिवर्तित हो जाती है, यदि सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है, और अगर सर्प के मुख में वो गिर जाए तो वो एक विशाला जहर बन जाती है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति मूर्ख के साथ रहता है तो उसकी संगति का असर उस पर पड़ता है। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूली। अब यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि यह जो संसार है वो सेवल के फूल के समान है। सेवल का फूल कौन सा होता है, ये फूल कुछ समय के लिए खिलता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। उसकी जो आकृति है या हम कहें जो बनावट है वो अत्यधिक सुंदर होती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की महक या सुगंध नहीं होती। उसी प्रकार 10 दिन को व्यवहार झूठे रंग न भूली, वैसा ही ये संसार है जो क्षण भंगुर है, जो नश्वर है, अनश्वर नहीं है, ये नश्वर है जो समाप्त हो जाएगा। इस संसार का जो बाहरी आवरण जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है वो केवल दिखावटीपन है। इसके झूठे रंग में जीवात्मा को नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उस परमात्मा जो अनश्वर है उसका निरंतर स्मरण करना चाहिए। मासी गुड़ में गड़ी रही, पंश रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माई। मासी अर्थात माखी। अब इसमें कबीर ने प्रतीक अर्थ भी साथ साथ में लिया है। तो जो माखी है उन्होंने किसका प्रतीक माना है, जीवात्मा का प्रतीक माना है। जो गुड़ है उसे इस संसार के जो बाह्य आकर्षण है या सांसारिक जो व्यक्ति की कामनाएं हैं उनको लिया है उन्होंने गुड़ से। कि जिस प्रकार मक्खी
गुड़ में गड़ी रही, यानी गुड़ में से लिपट जाती है, गुड़ के लालच में पंश यानी उसके पंख है वो गुड़ में लिपट जाते हैं। ताली पीटे फिर वो उन पंखों को हिलाती है, डुलाती है, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो उससे बाहर निकल नहीं पाती। उसी प्रकार जब एक बार व्यक्ति इस संसारिक बंधनों में बंध जाता है तो वो चाह कर भी इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार व्यक्ति को लोभ, मोह और लालच में गिरना नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं आगे कबीर के पद। कबीर के पदों में देखिए, काहे री नलिनी तू कुंभलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कि हे नलिनी, तू क्यों कुंभला गई? कुंभलाना मतलब मुरझा गई। तू क्यों मुरझाई हुई है? तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे तो जड़ में पानी है, सरोवर भरा पड़ा है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कि हे नलिनी, तुम्हारी तो जल में उत्पत्ति, जल में जन्म हुआ है, जल में तो वास करती है, फिर तू क्यों निरंतर मुरझाई जा रही है? इसके दो अर्थ पढ़ेंगे हम, अभी ये इसका एक मुख्य अर्थ ही है जो हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, ना थली तपती ना ऊपरी आग, ना तो तुम्हारे नीचे किसी प्रकार की तपन गर्मी है, ना ही ऊपर से कोई आग लगी हुई है। तोर हेत कहूँ कासिनी लागी, भी मुझे तो ऐसा लगता है तोर हेत, तुम्हारा जो हेत है वो किसी और से लग गया है, जिसके वियोग में तो निरंतर मुरझाई जा रही है। अब इसका हम कहें कि प्रतीक अर्थ क्या है, तो प्रतीक अर्थ हम देखते हैं। काहेरी नलिनी, नलिनी कहा है उन्होंने जीवात्मा को, कि जो जीवात्मा है वो उस परमात्मा का ही अंश है, उसी परमात्मा से निकला है और वापस वो उसी में जाकर समा जाएगा। लेकिन जो मनुष्य है वो निरंतर चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा में लगा हुआ है, और जब उसकी प्राप्त नहीं हो रही तो वो उनसे मुरझा रहा है या उससे उन्हें कष्ट पहुंच रहा है। कहे कबीर जे उदकी समान तेल, नहीं मुवे हमारे जान। उदकी का मतलब है समुद्र, कि समुद्र में यानी जो परमात्मा के पास है वहाँ पर तो मरे हुए व्यक्ति भी क्या है, जिंदा के समान है। संतो, अब ये अपना एक पद पूर्ण हो गया, कि जो व्यक्ति है वो व्यर्थ में ही सांसारिक विषय वासनाओं विकारों में फंसकर उनमें उलझा रहता है। परमात्मा का अगर वो निरंतर स्मरण करता रहे तो अंत में उसे उसी के पास जाना है। अब हम देखते हैं इनका दूसरा पद कबीर जी का। दूसरे पद में कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रही। अब कबीर जी कहते हैं कि हे संतो, एक ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान रूपी आंधी आई, भरम की टाटी सबे उड़ानी, रहे न बांधी, माया रहे न बांधी। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान रूपी आंधी उन्होंने किसे कहा है? मन के अंदर मचने वाली उथल पुथल को उन्होंने क्या कहा है? आंधी का रूप दिया है, कि मन के अंदर एक ज्ञान के रूप में आंधी आई, और उस आंधी से क्या हुआ, जितने भी इनके भ्रम थे यानी ईश्वर के प्रति जो इनके भ्रम थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए, और माया तो इस तरह उड़ी कि जिसे बांधा ही नहीं जा सकता था। हित चित्त की दो थुनी गिरानी, हित चित्त की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त मतलब द्विधा की अवस्था, मन की जो दो अवस्थाएं हैं, दोनों अवस्थाएं जिस थुनी पर, जिस खंभे पर टिकी हुई थी, आंधी आने से वो भी गिर चुकी है, और मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब क्या हुआ, तृष्णा रूपी जो छप्पर डाल रखा था मैंने अपनी कुटिया के ऊपर, तो इस आंधी के आने के कारण जो तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो उड़ गया, और उस छप्पर के गिरने से क्या हुआ, कुबुद्धि, कुबुद्धि का मतलब है जो बुरे विचार थे वो भी मेरे समाप्त हो गए। अब कबीर जी कहते हैं, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्जू चुए न पानी। कि अब मैंने योग युक्ति सोच विचार कर एक ऐसी कुटिया बनाई है, निर्जू चुए, चुए का मतलब होता है टपकना, पानी का मतलब यहाँ पर पानी, कि अब उसमें इस सांसारिकता का कोई भी पानी उसमें नहीं आएगा। कूड़ा कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी।
कि जो मेरे मन में जो कूड़ा कपट भरा हुआ था, जो बुरे विचार थे, वो सारे के सारे निकल गए जब मैंने हरि की गति को पहचान लिया, हरि के नाम के महत्व को पहचान लिया। आंधी पीछे जो जल बूथा, प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर भान के परगटे, उदित भया तम सेना। बूथा यानी जल वर्षा, प्रेम हरि जन भीना मतलब भीग गया, भान का मतलब है यहाँ पर सूर्य, परगटे का मतलब है प्रकट हुआ, उदित हुआ, तम तम का मतलब है अंधकार, सीना का मतलब समाप्त हो गया। कि जैसे ही आंधी आई तो आंधी के पीछे बरसात आई, तो उस बरसात में जो मेरा मन है वो हरि के प्रेम में भीग गया, और उस बरसात के बाद जो सूर्य उदय हुआ, उस सूर्योदय से मेरे मन का सारा अंधकार है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये कबीर के दोहे और पद अपने हो गए। ये जो हिंदी साहित्य का अपना 12वीं की जो सीरीज है उसका पहला जो अध्याय है वो पूर्ण हो गया।